अभी सोचा है कि अगर ताकत, दौलत और इख्तियार एक इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ खत्म कर दें तो वो कहां तक गिर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, लश्कर, महल्लात और सबसे खतरनाक चीज तकब्बुर। वो कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सके, मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन तारीख गवाह है कि जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है तो अल्लाह उसे ऐसी मखलूक के जरिए तोड़ देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ना तलवार, ना तीर, ना कोई लश्कर, बस एक छोटा सा मच्छर। कदीम इराक, जिसे तारीख में बाबुल कहा जाता है, वहां एक ऐसी सल्तनत कायम थी जहां सिर्फ एक ही हुक्म चलता था और वो था नमरूद का हुक्म। कुरान करीम में उस बादशाह का नाम बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर और दीगर मोतबर रवायात के मुताबिक ये बादशाह नमरूद ही था। वो अपने वक्त का सबसे ताकतवर, सबसे जालिम और सबसे मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके नाम से कांपते थे। उसके महलों के साए में शहर आबाद थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके गुरूर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता था, रिस्क मैं देता हूं, जिंदगी में देता हूं और मौत मेरे हुक्म से होती है। वो सिर्फ बादशाह नहीं था बल्कि खुद को रब कहता था। एक दिन नमरूद के दरबार में एक नजूमी हाजिर हुआ। उसने कहा, बादशाह सलामत, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे खुदा होने के दावे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुनते ही नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। सुनहरी महलों में बैठा हुआ बादशाह अंदर से लरस गया। उसने फौरन हुक्म दिया, हर नौजायदा बच्चे को कत्ल कर दिया जाए और कोई मां बच्चा पैदा न करे। शहर की गलियां माओ की चीखों से भर गईं। खून बहने लगा और जुल्म कानून बन गया। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक पहाड़ी गार में जा छुपी। हर तरफ खामोशी थी, अंधेरा था, सन्नाटा था। फिर अल्लाह का नूर उतरा और उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब बाहर जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था, अंदर अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। जवानी को पहुंचकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात को गौर से देखने लगे। सितारे, चांद और सूरज सब एक निजाम के तहत चल रहे थे। उनके दिल में सवाल उठा, ये सब तो गुरूब हो जाते हैं, मेरा रब तो गुरूब नहीं होता। कुरान के मुताबिक उनके वालिद आजर बुत बनाने वाले थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी बुत परस्त माहौल में पले बढ़े, मगर उनका दिल सिर्फ हक का मुतलाशी था। वो अपनी कौम से कहते थे, ये पत्थर ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान, फिर तुम इन्हें रब क्यों मानते हो। कौम कभी हंसती, कभी गुस्सा करती, मगर हक सुनने को तैयार ना थी। एक दिन कौम मेले पर चली गई और शहर खाली हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। हर तरफ खामोशी थी और झूठे खुदाओं की कतार लगी हुई थी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके तमाम बुत तोड़ दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब कौम वापस आई तो कहराम मच गया। सब चीख उठे, ये किसने किया। सब ने कहा, ये इब्राहीम ही हो सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। एक तरफ ताकत, तख्त और गुरूर था और दूसरी तरफ एक अकेला नबी मगर मजबूत ईमान के साथ। नमरूद ने कहा, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। कुरान कहता है कि काफिर लाजवाब हो गया। नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहीम को आग में डाल दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी उसके करीब न जा सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। तब अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और आग बाग बन गई। आखिरकार अल्लाह ने नमरूद पर एक मच्छर मुसल्लत कर दिया, वही मच्छर जिसने उसके गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक कतरा और एक बादशाह खत्म हो गया। लेकिन ये अजाब सिर्फ एक मच्छर तक महदूद नहीं था,
रिवायात के मुताबिक ये एक मुकम्मल लश्कर था, मच्छरों का ऐसा लश्कर जो अल्लाह के हुक्म से आसमानों में जमा हुआ। जब नमरूद ने आग के मौजज़े के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया और उसका तकब्बुर और बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने उसकी ताकत को उसकी नज़रों में ही ज़िल्लत में बदलने का फैसला फरमाया। एक दिन अचानक बाबुल के आसमान पर एक अजीब सा मंजर नमूदार हुआ। दूर से बादल की तरह कुछ उठता दिखाई दिया। लोग समझे शायद गर्दो गुबार है या मौसम की तब्दीली है, लेकिन जैसे जैसे वो स्याही करीब आई, लोगों के दिल दहलने लगे। वो बादल नहीं था, वो मच्छरों का लश्कर था। रिवायात के मुताबिक ये मच्छर इतनी कसरत में थे कि सूरज की रोशनी मद्धम पड़ गई। फिजा में अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगी, हर तरफ खौफ फैल गया। नमरूद के अजीम शान लश्कर, जो कभी दुश्मनों को रोन दिया करते थे, आज बेबस खड़े थे। मच्छर लश्कर पर टूट पड़े। वो सिपाहियों के चेहरों पर बैठने लगे, आंखों में घुसने लगे, कानों में दाखिल होने लगे। लोहे के खुद जरहे ढाले किसी काम ना आए। रिवायात में आता है कि मच्छर इंसानों के गोश्त को काटते, उनका खून चूसते और लम्हों में ताकतवर सिपाही जमीन पर गिरने लगते। घोड़े बदकने लगे, हाथी काबू से बाहर हो गए। पूरा लश्कर एक ऐसी मखलूक के सामने टूट गया जिसे वो कभी गिनती में भी नहीं लाते थे। नमरूद अपने महल में था, ऊंचे सतून, मजबूत दीवारें, सुनहरी दरवाजे, लेकिन अल्लाह के अजाब के लिए दीवारें कोई माने नहीं रखती। मच्छर महल में दाखिल होने लगे, पर्दे हट गए, दरबान भाग गए और गुरूर का बादशाह अपने तख्त पर लर्जने लगा। रिवायात के मुताबिक एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए इसके सर के अंदर दाखिल हो गया। यही वो लम्हा था जहां ताकत खत्म हो गई और जिल्लत का आगाज हुआ। वो मच्छर नमरूद के दिमाग में घूमने लगा। उसके सर में ऐसा दर्द उठा जो नाकाबिले बर्दाश्त था। दिन रात वो चीखता, चिल्लाता और अपने खादिमों को हुक्म देता कि उसके सर पर जूतों से मारो, शायद दर्द कम हो जाए। वही जुबान जो कभी कहती थी मैं खुदा हूं, अब फरियादों में बदल चुकी थी। रवायात बताती हैं कि नमरूद बरसों तक इसी अजाब में मुब्तला रहा। ना नींद, ना सुकून, ना इज्जत। वो लोगों से छुपता फिरता, अपना चेहरा ढांपता, क्योंकि जो बादशाह कभी लाखों पर हुक्म चलाता था, आज एक मच्छर के सामने बेबस था। आखिरकार इसी मच्छर ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया और वो दर्द, जिल्लत और बेबसी की हालत में हलाक हो गया। यूं एक ऐसा बादशाह जो खुद को रब कहता था, ना तलवार से मरा, ना जंग से, ना किसी ताकतवर दुश्मन के हाथों, बल्कि अल्लाह की एक निहायत छोटी मखलूक के जरिए जलील होकर खत्म हुआ। यही है अल्लाह की सुन्नत। जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो अल्लाह उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए किसी बड़ी ताकत का मोहताज नहीं होता। एक मच्छर काफी होता है।